समय समय पे सरकार को ये मांग रखे हैं कि मेरे क्षेत्र में जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको रोका जाए। सरकार के द्वारा बहुत सख्त कदम भी किया गया है। हाँ, तो विगत 4 वर्षों से एक बड़ी पुल का निर्माण हो रहा है। बायसी विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ राजेश मेहता जी हैं जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं पूर्णिया के और बायसी से दावेदार हैं। पिछली बार किंतु परंतु और जातीय समीकरण की वजह से निश्चित तौर पर जो गलतियां हुई उसी का खामियाजा पार्टी को यहाँ भुगतना पड़ा। और यहाँ जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके यहाँ से विधायक बने जो बाद में आरजेडी में चले गए, सैयद रुकनुद्दीन। निश्चित तौर पे अगर शायद इनको सिंबल मिलता तो जो स्थिति पिछली बार पार्टी की हुई शायद वो नहीं होती। और निश्चित तौर पे अगर पार्टी पिछली बार के गलतियों से अगर सबक नहीं सीखती है तो आने वाला जो 2025 होगा वो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक गलत आदमी का चुनाव निश्चित तौर पे यहाँ के अगल बगल के कई विधानसभा को प्रभावित कर सकता है। जो पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी थे विनोद यादव जी, निश्चित तौर पे चुनाव हारने के बाद उनकी भूमिका नगण्य रही, क्षेत्र में जनता के साथ खड़े नहीं रहे और जो एक विपक्ष की भूमिका थी शायद उस पर खड़े नहीं उतर पाए। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी राजेश मेहता जी ने उठाया और जनता के सुख दुख की बात हो, चाहे कोरोना में जांच का मामला हो, हॉस्पिटल पहुंचाने का मामला है, या जो लोग जहां फंसे हुए थे किसी तरह की व्यवस्था करनी हो, निश्चित तौर पे कदम से कदम मिलाकर लोगों के साथ खड़े रहे। और चाहे वो गरीब बच्चों की शादी का मामला हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो, निश्चित तौर पे जनता के साथ खड़े रहते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी उसमें तो खड़े रहे ही, साथ में जो पूर्व में पार्टी के द्वारा गलतियां हुई उसके बावजूद पार्टी में ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से अगर सेवा कर रहे हैं तो पार्टी को भी ये तय करना है कि अगर आपको एक सिंबल अगर देना है तो निश्चित तौर पे ऐसे वर्कर को दिया जाए जो आपके बुरे समय भी आपके साथ रहा हो। यानी कि आप चुनाव हार गए यहाँ से, उसके बाद भी वो आदमी अगर जमीन पे मेहनत कर रहा हो तो निश्चित तौर पे उसकी जो मजदूरी है वो मिलनी चाहिए। आप बायसी से दावेदारी कर रहे हैं इस बार भी और पूर्व में भी आप दावेदार जी। बहुत उसमें विस्तार से नहीं जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में जानेंगे कि पार्टी ने जिनको भी सिंबल दिया आपने उनको मदद किया, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में नहीं रहे। लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं शायद उनकी भी स्थिति वही रही, चूंकि विपक्ष था नहीं और निश्चित तौर पे वो भी बेलगाम हो गए। और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो बाढ़ की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, अतिक्रमण की बात कर ले, जल जमाव की बात कर ले, लेकिन सबसे बड़ा अगर सीमांचल का कोई मुद्दा है तो घुसपैठ का मुद्दा है। जो बांग्लादेशी है वो हमारे संसाधनों पे अपना हक जमा रहा है और निश्चित तौर पे हम लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इस पे ना तो आपके प्रत्याशी खड़े उतर पाए और ना आपके विधायक खड़े उतर पा रहे हैं। क्या कहना है आपका? इसमें हम लोग समय समय पे सरकार को ये मांग रखे हैं कि मेरे क्षेत्र में जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको रोका जाए। सरकार के द्वारा बहुत सख्त कदम भी किया गया है और वर्तमान में भी किया जा रहा है। सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाया जा रहा है इस मामले में, घुसपैठिए के मामले में। जी, आपके यहाँ की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, नदियों से घिरा हुआ हमारा क्षेत्र है, जिस कारण बाढ़ के समय काफ़ी पानी आ जाने से यहाँ के किसानों को जो है आर्थिक नुकसान काफ़ी होता है, फसलों का नुकसान काफ़ी होता है, जिसके कारण ये समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। बाढ़ की समस्या से हम लोग घिरे हुए रहते हैं। आपके विधानसभा में एक ऐसा पंचायत है जहां आप 4 चक्का या 4 व्हीलर से नहीं जा सकते, शायद उसको ताराबाड़ी बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या समस्या है, क्या कारण है कि लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे? वहाँ तो विगत 4 वर्षों से एक बड़ी पुल का निर्माण हो रहा है हमारे महानंदा ब्रिज में जी, और उसका लगभग काम समाप्ति की ओर है, कुछ पाया रह गया है और वही एकमात्र रास्ता है जहाँ की हम लोग जा सकते हैं, वो महानंदा और कनकई नदी से घिरा हुआ है जी, जिसके कारण वहाँ आवागमन में काफी दिक्कत है। जो एक विधायक की जिम्मेदारी होती है, जनता ने मौका दिया, उस पर खड़े उतर पाए क्या आपके विधायक? जी बिल्कुल नहीं। हमारे क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफी बदहाल है और जल जमाव वगैरह है। इस प्रकार बहुत सारी समस्या है जो एक विधायक जी से उम्मीद किया गया था, लेकिन जितना उम्मीद किया गया था उस तौर पर खरा नहीं उतरे। आपके यहाँ जो समस्या है उसमें अतिक्रमण, जल जमाव और सबसे बड़ी समस्या किसान की समस्या स्टोरेज की है, भंडारण की समस्या है। आपके यहाँ मखाना, केला और मक्का बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है, बावजूद उसके
ये तो रॉ मटेरियल यहाँ लोग बना लेते हैं, उपलब्ध कर लेते हैं, लेकिन इसका स्टोरेज नहीं हो पाता, क्या कहना है आपका? यहाँ पर स्टोरेज का अति आवश्यक है। हमारे बायसी, खास करके विधानसभा में, डगरवा बायसी में कहीं भी जी। इसकी काफी कमी का एहसास हो रहा है। हम लोगों ने सरकार से भी मांग किया कि स्टोरेज यहाँ दिया जाए, जिसमें सरकार ने सकारात्मक कदम उठाते हुए आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी जो है यहाँ स्टोरेज की समस्या का समाधान होगा। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिनके बारे में सरकार या फिर जो भी जीते हुए विधायक सांसद होते हैं वो कहते हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा, जब उनके बीच आप पहुंचते हैं तो क्या समस्या देखने को मिलता है? अभी तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अंतिम पादान के जो व्यक्ति हैं वहां तक सरकारी लाभ दिया गया है। आपका उज्ज्वला योजना के तहत, आयुष्मान कार्ड के तहत और जनधन योजना के तहत खाता खुलवा के डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दिया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा जो लक्ष्य है अंतिम पादान के लोगों को सुविधा देना और उनको सहयोग करना, सरकार के द्वारा किसी भी योजना को वहां तक पहुंचाना, तो ये तो भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें और प्रगति से किया जाएगा आगे। पिछले बार भी आप दावेदार थे और मात्र 2 ही आदमी दावेदार थे और इस बार भी है। क्या आपकी जो मेहनत है, क्या लगता है आपको शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा क्या आपके प्रति? जी बिल्कुल, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है और हम 35 वर्षों से हैं। 5 बार मंडल अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन किए हैं। वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भाजपा के हैं। बायसी विधानसभा के BLA 1 हैं। अमोर विधानसभा के प्रभारी हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर और मौका दिया है। इसमें सबसे बड़े अहम योगदान हमारे पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का है। जो ये क्षेत्र उनका है, लगातार वो क्षेत्र में हम लोगों से जुड़े हुए रहते हैं और हम लोगों को अब गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र से बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ये सबसे गर्व की बात है और सबसे बिहार में ईमानदार मंत्री के रूप में भी अपना वो योगदान राजस्व और भूमि विभाग में निभा चुके हैं। सबसे ईमानदार मंत्री के रूप में उनका नाम आया है और बिहार भाजपा में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो जिनको पुराने कार्यकर्ता और उन लोगों को नहीं पूछा जा रहा था, हमारे यशस्वी माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल के द्वारा सबको सम्मानित किया जा रहा है। भाजपा के जो भी पुराने और जो कार्यकर्ता बिखर गए हैं, सबको एकत्रित करने में वो कामयाब हुए हैं। पार्टी को आप क्या आश्वासन देंगे? अगर पार्टी आपको सिंबल देती है तो क्या आश्वासन देंगे? मैं पार्टी को ये आश्वासन देता हूं कि मेरे द्वारा जो क्षेत्र में लगातार आज 35 वर्षों से जो सेवा हम आम जनताओं को दिए हैं, चूंकि मुख्यालय में रहने के कारण, बायसी बाजार मुख्यालय है, बायसी विधानसभा का अनुमंडल है, मुख्यालय में रहने के कारण क्षेत्र से आए हुए किसी भी लोगों का समस्या वो डायरेक्ट मेरे पास आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनका समाधान करें। तो हमें इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा और पार्टी भी हम पर विचार करेगी। हम पार्टी के लिए सदैव एक सिपाही बनके हमेशा सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके आपको अगर बायसी का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता जो यहाँ बाढ़ से जो हम लोगों का क्षेत्र प्रभावित है और प्रतिवर्ष ग्रसित रहता है, इसका समाधान के लिए नदियों में डैम बनाने का काम और नदी का जो बिना वजह जो बालू जो जमा हुआ है, गाद जो जम जाता है, उसको हटवाने का काम मैं करूंगा, जिससे कि यहाँ के किसान को एक लाभ मिल सके और बाढ़ की समस्या से कुछ हद तक निजात हो सके। चलिए, राजेश मेहता जी जो बीजेपी के पूर्णिया जिला उपाध्यक्ष हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि पार्टी ने जो भी मौका दिया, जिस भी पद के लिए मौका दिया, हमने जिम्मेदारी से काम किया और पिछली बार भी मैं दावेदार था और इस बार भी दावेदार हूं। तो निश्चित तौर पे पार्टी शायद उस लायक पिछली बार नहीं समझी और हमको मौका नहीं मिला, बावजूद उसके जिनको भी पार्टी ने सिंबल दिया हमने ईमानदारी से उसके साथ काम किया और इस बार मैं पूरी तरह तैयारी में हूँ और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस पर विचार करना है कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो इस सीट को आसानी से निकाल सकते हैं। मेरा भी संदेश है कि अगर पार्टी चाहती है बायसी को जीतना तो निश्चित तौर पे इनके जैसे लोग अगर आते हैं जिनका व्यक्तिगत वोट हर पार्टियों में, हर जात में है, तो निश्चित तौर पे ये विधानसभा जीतना आसान हो जाएगा।